স্বাধীন ভারত নরেন্দ্র মোদীর মতো কোনো প্রধানমন্ত্রী পায়নি। क्लॉस ऑफ ठीक से सुना रहा है A+B इंटू ब्रैकेट स्क्वायर। ये जो 2AB एक एक्स्ट्रा एनर्जी पैदा हुई, उस एक्स्ट्रा एनर्जी को लेकर के हम देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं। ব্রিটিশ ভারতের থেকেও আয়ের বৈষম্য বেশি মোদীর ভারতে। छोटा सोच ही नहीं सकता। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी স্বাধীন ভারত নরেন্দ্র মোদীর মতো কোনো প্রধানমন্ত্রী পায়নি। নরেন্দ্র মোদী ছাড়া ভারতের আর কোনো প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষাগত যোগ্যতা নিয়ে প্রশ্ন ওঠেনি। पढ़े हैं वैसे तो मैंने 17 साल की आयु में घर छोड़ दिया। स्कूली शिक्षा के बाद में निकल गया। स्कूल तक पढ़े मतलब प्राइमरी स्कूल तक, हाई स्कूल तक। बाद में हमारे संघ के एक अधिकारी थे, उनके बड़े आग्रह पर मैं एक्सटर्नल एग्जाम देना शुरू किया। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी से मैंने BA कर लिया एक्सटर्नल एग्जाम दे करके। फिर भी उनका आग्रह रहा तो मैंने MA कर लिया एक्सटर्नल एग्जाम से। मैंने कभी कॉलेज का दरवाजा देखा नहीं, लेकिन मैं यूनिवर्सिटी में पहले आ गया है। दूसरा क्या होता है, मेरा फोटोजेनिक है। जो पढ़ा जाता है तो यूं मैं ऐसे ऐसे नहीं पढ़ता, ऐसे और मैं ऐसे रख देता। অনেকদিন পরে জানানো হয় মোদী গুজরাট ইউনিভার্সিটির এন্টায়ার পলিটিক্যাল সায়েন্সে MA, যে সাবজেক্ট সম্ভবত তিনি ছাড়া আর কোথাও কেউ কখনো পড়েননি। তার জমানায় ভক্তকুলের শিক্ষার বড় ভরসা হোয়াটসঅ্যাপ ইউনিভার্সিটি। সেখান থেকেই তারা শেখেন এবং বলেন, ऑफ कोर्स वो आजादी नहीं थी, वो भीख थी, और जो आजादी मिली है वो 2014 में मिली है। वही मैं बता रही हूँ कि ये भी 99 साल की लीज पर ले पाए थे आप। अगर आप में इतनी कुब्बत थी तो पूरी आजादी लेते ना। उस टाइम क्यों आपने लीज पर ले ली? ये ब्रिटिश क्राउन ने भारत को 99 साल की लीज पर दिया हुआ है। ये कंप्लीटली आजाद नहीं है भारत, और ये भी कांग्रेस वालों की ही देन है जो है। जब हमें आजादी मिली तो द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया सुभाष चंद्र बोस, वो कहाँ गए? वो तो प्राइम मिनिस्टर नहीं थे। नहीं थे, क्यों? क्यों? 67 বছরে 13 জন প্রধানমন্ত্রী যা করেছেন, মোদী 10 বছরে প্রায় 3 গুণ করে দিয়েছেন। দেশের দেনার কথা বলছি। 1947 থেকে 2014 পর্যন্ত দেনা ছিল প্রায় 55 লক্ষ কোটি টাকা। মোদী একাই প্রায় 100 লক্ষ কোটি টাকা দেনা করে সংখ্যাটা নিয়ে গেছেন প্রায় 155 লক্ষ কোটিতে। আর ব্যাংকের কোটি কোটি টাকা মেরে নীরব মেহুল বিজয়রা দলে দলে বিদেশে ভাগলো আর এলো না। ये जो चोर लुटेरों के पैसे विदेशी बैंकों में जमा है ना, उतने भी हम रुपये ले आए ना, तो भी हिंदुस्तान के एक एक गरीब आदमी को मुफ्त में 15-20 लाख रुपए भी मिल जाएगा। कितने रुपये? কালো টাকা উদ্ধার করবেন বলে আচমকা নোটবন্দি করলেন। টাকা তোলার লাইনে অন্তত 115 জনের মৃত্যু হলো। নিজের ইমেজ বানাতে বৃদ্ধা মাকে লাইনে দাঁড় করিয়ে দিলেন। শেষে দেখা গেল কোটি কোটি কালো টাকা সাদা হয়ে গেল। I thought it was a way of converting black money into white money by this demonetization, because firstly 86% of the currency was demonetized and 98% of that currency became white money. নিজের ইমেজ বানাতে মাকেও যে কাজে লাগানো যায় সেটা আগে কোনো প্রধানমন্ত্রী ভাবতেও পারেননি। মোদী শুধু ভাবেননি, করে দেখিয়েছেন। মাকে প্রণাম করতে গেছেন সঙ্গে একগাদা মিডিয়ার ক্যামেরা নিয়ে। ভক্তকুল আকুল হয়ে বলেছে, জিও বেটা। মাতৃভক্তিও কমোডিটি। I believe that investigating in a girl child lifts up the entire family. সুলেখক, কবি, অর্থনীতিবিদ আমাদের প্রধানমন্ত্রী হয়েছেন, কিন্তু এরকম সবজান্তা প্রধানমন্ত্রী আগে আসেননি। जिन्होंने महाभारत पढ़ा है या सुना है कि कर्ण का जो जन्म हुआ था वो स्टेम सेल का साइंस था, टेक्नोलॉजी थी। कर्ण का जन्म माता कुंती की गोद से नहीं हुआ था, वो शरीर पर से
एक छोटा सा हिस्सा लिया और उसी में से कर्ण पैदा हुए। अब स्टेम सेल वाले यही करते हो ना। मुझे लगता है कि दुनिया में सबसे पहली प्लास्टिक सर्जरी, गणेश जी का निर्माण, शरीर मनुष्य का और माथा हाथी का, a+b ब्रैकेट स्क्वायर। अब उसको जब खोलते थे तो कहते थे a² + 2ab + b²। ये एक्स्ट्रा 2AB मिलता है कि नहीं मिलता है? ये 2ab कहां से आया? ये 2AB है, वो जुड़ने की एक एक्स्ट्रा एनर्जी होता है। ये जो 2ab एक एक्स्ट्रा एनर्जी पैदा हुई उस ब्रैकेट में से, उस एक्स्ट्रा एनर्जी को लेकर के हम देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं। অতীতের প্রধানমন্ত্রীদের সম্পর্কে নানা অভিযোগ থাকতে পারে, কিন্তু কারণে অকারণে মিথ্যে কথা বলায় তারা কেউ বর্তমানের ধারে কাছে নেই। शायद देश में शायद कोई हो सकता है, मुझे मालूम नहीं, मैंने पहली बार डिजिटल कैमरा का उपयोग किया था 87-88 में शायद, और उस समय बहुत कम लोगों का ईमेल रहता था। तो मेरे यहाँ विरमगाम तहसील में अडवाणी जी की सभा थी, तो मैंने वो डिजिटल कैमरा पर उनकी फोटो ली। तब डिजिटल कैमरा इतना बड़ा आता था, मेरे पास था उस समय। मैंने फोटो निकाली और मैंने दिल्ली को ट्रांसमिट की, और दूसरे दिन कलर फोटो छपी। तो अडवाणी जी को बड़ा सरप्राइज हुआ कि दिल्ली में मेरी कलर फोटो आज की आज कैसे छपी। मैं बचपन में जब पहली बार कोलकाता आया तो एक आकर्षण था, जरा मैं मेट्रो देखूं। मैं बचपन में जब पहली बार कोलकाता आया तो एक आकर्षण था, जरा मैं मेट्रो देखूं। आज भारत में हर साल एक नया IIT और एक नया IIM बन रहा है। আগে কোনো প্রধানমন্ত্রী যা করেননি তিনি তাই করেন। টেলিপ্রম্পটার দেখে ভাষণ পড়েন, টেলিপ্রম্পটার বিগড়ে গেলেই লেবড়ে ফেলে ম্যানেজ করার চালাকি। हम भारतीयों का टेम्परामेंट, हम भारतीयों का टैलेंट, जिस क्लॉज सब ठीक से सुना रहा है। ক্যামেরা আর মোদির মাঝে ঢুকে পড়লে হাল কি হয় সেটা হাড়ে হাড়ে বুঝেছেন ফেসবুকের পান্ডা, বুঝেছেন আরো অনেকে। এরকম ক্যামেরা হ্যাংলা প্রধানমন্ত্রী আগে ভারত পায়নি। তবে আগের প্রধানমন্ত্রীদের মতো মোদি প্রেস কনফারেন্স করেন না, 10 বছরে একটাও না। একবার অবশ্য এসেছিলেন 2019-এর 17ই মে বিজেপি অফিসে। अंजना ओम कश्यप, पहले आप हम तो डिसिप्लिन सोचना है, अध्यक्ष हमारे लिए सब कुछ होते हैं। देखिए, मैंने जवाब दे दिया ना, हर चीज का जवाब प्रधानमंत्री जी ने देना जरूरी नहीं है। थैंक यू वेरी मच। मैं जवाबदेह हूं पार्लियामेंट को, बस सब सवाल का जवाब देने के लिए तैयार हूं। ফালতু সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তর দেবেন তিনি? তিনি তো বিশ্বগুরু, স্টাইল আইকন। নিজের নাম লেখা 10 লাখ টাকার স্যুট পরেন, 15 কোটির গাড়ি, 8,400 কোটির বিমান, 5 লাখের চশমা, 2.5 লাখি পেন। এমন ফকির প্রধানমন্ত্রী ভারত আগে পায়নি। ज्यादा से ज्यादा ये मेरा क्या कर लेंगे भाई? अरे हम तो फकीर आदमी हैं, झोला लेके चल पड़ेंगे जी। मित्रों, मैं बचपन में रेल के डिब्बे में चाय बेचता था। বারবার বলে যান তিনি চাওয়ালা। সেই বেলুন ফুটো করে দিয়েছেন তার ভাই প্রহ্লাদ মোদি। चाय तो अकेले नरेंद्र भाई ने नहीं बेची है, हम 5 भाई थे, 5 भाई बेचते, जिसका नंबर लगता था वो बेचता। लेकिन जिसका मुकुट बड़ा था उसका पत्रकार ज्यादा था, बाकी तो कुछ नहीं। सब भाइयों ने चाय बेची है, मेरे पिता ने पूरी जिंदगी चाय बेची, पूरी जिंदगी।
इसीलिए कहा जाए तो चाय बेचने वाले का बेटा कहना चाहिए, चाय बेचने वाला नहीं कहना चाहिए। এর আগে কোনো প্রধানমন্ত্রী যা পারেননি তিনি তাই করে দেখিয়েছেন, তুড়ি মেরে যুদ্ধ থামিয়ে দিয়েছেন। देखिए हमारे प्रधानमंत्री का 56 इंच का सीना। मैंने कहा था ना, कैसी भी सिचुएशन हो मोदी जी हमें घर ले आएंगे। और उन्होंने टेलीफोन उठाया, रूस के राष्ट्रपति मिस्टर पुतिन को मिलाया, उनसे बात की, यूक्रेन के राष्ट्रपति मिस्टर जेलेंस्की से बात की, वॉर रुकवा दी पापा, और फिर हमारी बस निकाली पापा। और बहनों भाइयों 4.5 घंटे के लिए युद्ध रुक गया और 22,500 बच्चे हमारे भारत के वहां से अपने देश वापस आ गए। यह है हमारा भारत। और वो उनका मार्गदर्शन करते हैं, शायद इसीलिए आज तीसरा विश्व युद्ध नहीं हो रहा है। মোদি নারী শক্তির যেমন জয়গান করেন, তেমনটা দেশের একমাত্র মহিলা প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীও করেননি। কিন্তু তার যে স্ত্রী আছেন সেটা 2014 পর্যন্ত চেপে রেখেছিলেন। স্ত্রীকে বিচ্ছেদ দেননি, আবার তার সঙ্গে সম্পর্কও রাখেন না, কিন্তু নিয়ম করে নারীর সম্মান নিয়ে কেঁদে ভাসান। You reveal. You talk about triple talaq. What about you? You're talking of Mr. Modi's wife. Yeah. I'm asking straight question. You are asking my son, my wife, my grandson. I am asking you. You answer that. Really, it is personal. I don't like it. But when somebody crosses lines, we have to hit him same line. Then only we'll understand. मेरी माताओं बहनों, ये आपका मंगलसूत्र भी बचने नहीं देंगे। ভক্তরা বলে তিনি বিশ্বগুরু, দুনিয়ার সবচেয়ে জনপ্রিয় নেতা, যার সোশ্যাল মিডিয়া হ্যান্ডেলের 60% ফলোয়ারই ভুয়ো। मित्रों, मुझे परमात्मा ने जब बनाया तो उसके जो आईटी प्रोफेशनल थे उन्होंने ऐसा सॉफ्टवेयर डाला है कि मैं छोटा सोच ही नहीं सकता। তাই 1 মার্চ 2014 রান্নার গ্যাসের সিলিন্ডারের দাম ছিল 410 টাকা 50 পয়সা, 2023 মার্চে পৌঁছেছিল 1129 টাকায়। ভোটের ধাক্কায় কমে এখন সিলিন্ডার প্রতি 829 টাকা। छोटा सोच ही नहीं सकता। 2014 সালে কেরোসিনের দাম লিটার প্রতি ছিল 16 টাকা, এখন 69। छोटा सोच ही नहीं सकता। 10 বছরে সব কিছুর দাম অবশ্য বাড়েনি, যেমন টাকার দাম কমেছে হু হু করে। अगर इसी प्रकार से महंगाई बढ़ती गई तो गरीब क्या खाएगा? लेकिन प्रधानमंत्री महंगाई का मां बोलने के लिए तैयार नहीं है, महंगाई का मां बोलने के लिए तैयार नहीं। मरो तो मरो, आपका नसीब। तो 100 दिन में महंगाई कम करेंगे, कहा था ना, कहा था ना। डीजल का क्या हुआ? जरा घर में जो गैस सिलेंडर है ना, उसको जरा नमस्कार करके जाइए। पेट्रोल का क्या हुआ? आज वादा करता हूं, जो भी करने की आवश्यकता होगी दिल्ली में आने वाली नई सरकार उसकी वो प्राथमिकता होगी। तो गैस हो, पेट्रोल हो, डीजल हो, हर प्रकार से महंगाई बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है? मैंने सिर्फ देश से 50 दिन मांगे हैं, 50 दिन। अगर 30 दिसंबर के बाद कोई मेरी कमी रह जाए, देश जो सजा करेगा वो सजा भुगतने के लिए तैयार है। মোদি যা বলেন করেন ঠিক উল্টো, যা করেন বলেন ঠিক উল্টো। প্রধানমন্ত্রী হওয়ার আগে বলেছিলেন বছরে 2 কোটি বেকারের কাজ দেবেন। 2014 সালে দেশে বেকারির হার ছিল 5.6%, 10 বছর বাদে গত ফেব্রুয়ারিতে হয়েছে 8%। বেকারদের 83%-এর বয়স 15 থেকে 29-এর মধ্যে। 2000 সালে বেকারদের মধ্যে 35.2% ছিল অন্তত মাধ্যমিক পাস, এখন সেটা হয়েছে 65.7%। এবছর আইআইটি বম্বের 36% পাস আউট কোনো কাজ পাননি। बेरोजगारी दर पिछले 6 साल में सबसे निचले स्तर पर है। लेकिन अगर किसी को झूठ ही बोलना है तो इसका कोई उपाय नहीं है। जितने अवसर हमने पैदा की है वो पहले कभी नहीं हुए हैं। भारत आज 5वीं दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी है। মোদির ভারত দুনিয়ার 5ম বৃহত্তম অর্থনীতি। দুনিয়ার বড় দেশগুলোর মধ্যে ধনী গরিবের ফারাক সবচেয়ে বেশি বেড়েছে মোদির ভারতে।
আমেরিকা, দক্ষিণ আফ্রিকা, ব্রাজিলকেও পেছনে ফেলে দিয়েছে। ওপরের 1% হাতে মোট আয়ের 22.6%। 1922 সাল থেকে রাখা হিসেব অনুযায়ী সবচেয়ে বেশি, মানে ব্রিটিশ ভারতের থেকেও আয়ের বৈষম্য বেশি মোদির ভারতে। মোদির ভারতে ওপরের 1% হাতে সম্পদের 40.1%। এটাও সর্বকালীন রেকর্ড। ये तो मोदी का ट्रैक रिकॉर्ड है। কংগ্রেস নির্বাচনী ইস্তেহারে আর্থিক বৈষম্য কাটানোর কথা বলেছে। অনায়াসে তাকে বিকৃত করে মিথ্যায় ভরা বিষাক্ত সাম্প্রদায়িক প্রচারে নেমেছেন মোদি, যা আগে কোনো প্রধানমন্ত্রী কখনো করেননি। और पहले जब उनकी सरकार थी उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे, घुसपैठियों को बांटेंगे। ये कांग्रेस का मैनिफेस्टो कह रहा है कि वो माताओं बहनों का सोने का हिसाब करेंगे, उसकी जड़ती करेंगे, जानकारी लेंगे और फिर उस संपत्ति को बांट देंगे और उनको बांटेंगे जिनको मनमोहन सिंह जी की सरकार ने कहा था कि संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। 1 বছরের বেশি চলছে মণিপুর। এর মধ্যে দেশ বিদেশের নানা জায়গায় গেছেন মোদি, একবারও মণিপুর যাননি। এরকম বুকে নাই দম, খাবে চমচম মার্কা প্রধানমন্ত্রীও ভারতে আগে কখনো আসেননি। मैं छोटा सोच ही नहीं सकता।